अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। खालिक़ कायनात आपको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घरों पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करे, आपको सेहत और वाली ज़िंदगी अता करे। तमाम मोमिनीन मोमिनात मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हमेशा कायम रहें और जहाँ जहाँ पे भी हैं मौला साहब को आबाद और शाद रखे। हुब्बे ज़ारा एवरीवेयर चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ करेले। तो कढ़ाई को मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ, घी गरम है, इसके अंदर मैंने करेले डाल दिए हैं। तो ये देखिए, ये तकरीबन हाफ़ फ्राई हो चुके हैं करेले। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। करेले एक बहुत अच्छी डिश है जो कि हर किसी को पसंद है। कुछ लोग गोश्त में बनाते हैं, कुछ दाल में बनाते हैं, कुछ मटन में बनाते हैं और कुछ सादे भी बना लेते हैं। जैसा कि मैं बना रही हूँ आज करेले और प्याज, जिसको पंजाबी में करेले और गंडे कहते हैं। तो मैं ये करेले बना रही हूँ अपने तरीके से। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। घी गरम है, इसके अंदर मैंने करेले जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन हाफ़ फ्राइज़ हो चुके हैं और इसके अंदर अब मैं प्याज डालने वाली हूँ। ये करेला जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। और वैसे भी ये सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा जो है अच्छी सब्ज़ी इसको काउंट किया जाता है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार सब्ज़ी इसको काउंट किया जाता है। और सब्ज़ी करेला वाकई ही बहुत मज़ेदार होता है अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए। इसकी कड़वाहट जो है उसको ख़त्म करने के लिए पहले इसको अच्छे तरीके से साबुत धोएं, इसके बाद फिर इसको हल्का हल्का छील लें। मैं तो इसके छिलके बीच में ही डालती हूँ क्योंकि इनके साथ मसाला बनता है। ये देखिए मैंने डाले हुए हैं अभी भी। तो बाज़ लोग कहते हैं जी हम करेले छील के पकाते हैं। मेरे ख़्याल में करेलों का छिलका होता ही नहीं है। ये इसकी जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइनिंग बनाई हुई है, ये छिलका नहीं है। तो वैसे अगर इनको हल्का हल्का छील लिया जाए और वो जो बूर होता है वो उसके अंदर ही शामिल कर दिया जाए तो उससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। हर चीज़ के अंदर, जो गोश्त के अंदर भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, गोश्त का टेस्ट भी अंदर आ जाता है करेलों के। और इसके अलावा दाल में भी इसी तरह इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो करेले मेरे हाफ़ फ्राई हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर डालने लगी हूँ प्याज। ये मेरे पास प्याज हैं, प्याज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये देखिए प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब इन दोनों को इकट्ठा फ्राई करते हैं क्योंकि करेले और प्याज जो बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं कि प्याज की जो करेले की जो कड़वाहट होती है वो प्याज के अंदर एडजस्ट हो जाती है और उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे भी इस तरीके से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, मजाल ही नहीं है कि ये कड़वे बने। तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता रही थी शुगर के लिए कि इनको करेलों को अच्छी तरह धो के पानी में डीप कर दें, छील के पानी में डीप कर दें। नमक नहीं डालना क्योंकि अक्सर लोगों को शुगर के साथ ब्लड भी होता है। तो ये मैं आपको हांडी के साथ एक टिप भी दे रही हूँ, वो ये कि आप करेले को अच्छी तरह धो के साफ़ करके छील के पानी के अंदर डीप कर दें। तकरीबन 2 या 3 घंटे इसको ऐसे ही डीप रहने दें। इसके बाद आराम से जो है वो करेला निकाल लें और उसका जो पानी है वो आप शुगर वाले मरीज़ को पिलाएं। इससे शुगर में कमी आ जाती है। मैं ये तो नहीं कहती कि शुगर बिल्कुल चली जाती है, लेकिन ये है कि जो हम लोग मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो टैबलेट्स, वो तकरीबन अगर एक दिन नागा भी कर दें तो उसमें कोई मसला नहीं होता। जिस दिन ये पी लिया जाए पानी तो इसकी कड़वाहट इतनी होती है क्योंकि शुगर ऐसे ही है कि बदन में मिठास फैल जाती है। तो ये देखिए जी प्याज भी मेरे हो रहे हैं, साथ साथ गैस बहुत कम आ रही है। तो प्याज भी मेरे करेलों के साथ हो रहे हैं। अब मैं इनको
तकरीबन 5-6 मिनट के लिए फ्राई करूँगी एक साथ। ये इकट्ठे फ्राई होंगे तो इनका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो करेले जो हैं उसको खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। बच्चे भी आजकल खा लेते हैं, पहले लोग नहीं खाते थे, हमारे खुद के बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही आज कल पकते हैं करेले, मज़ेदार पकते हैं, तो बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से, बड़े भी खा लेते हैं। कुछ लोग तो इनको अपनी जान मानते हैं, बड़े लोगों को बड़े पसंद होते हैं ये। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है, अल्लाह आपके दिलों में ये प्यार बरकरार रखे। तो आप सबको पता है कि मुहर्रम अल हराम के दिन हैं, तो मुहर्रम अल हराम में मैं तकरीबन घर में अंडिया जो है वो कम ही बनाती हूँ, 10वीं के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे पहले भी न्याज ही इतनी हो जाती है कि हम लोग जो बाहर से न्याज बनवा के ले आते हैं, घरों में जो तकसीम करते हैं, मेरे बच्चों ने न्याज दी है, मेरे हस्बैंड ने दी है, मैंने खुद बनाई है। तो बाहर से जो देगे बन के आती हैं उन्हीं में से हमारे गुजारे भी हो जाते हैं, जो बच जाता है हम खा पी लेते हैं। तो ये है कि मुहर्रम अल हराम में मैं कम ही हांडिया बनाती हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आज यूट्यूब की रेसिपी के लिए ये हांडी बना रही हूँ। वैसे मेरे पास काफ़ी सालन पड़े हुए हैं, चावल पड़े हुए हैं। तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है और अल्लाह इस प्यार को सबके दिलों में कायम रखे। और व्यूअर्स, मेरी हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि एक दूसरे के तावन से ही हम लोग जितने भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कामयाब होंगे। व्यूज़ बढ़ जाते हैं देखने से, किसी की वीडियोस को बार बार वॉच करने से उसका टाइम बढ़ जाता है, उसको देखने से व्यूज़ बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब करने से उसका एक वोट बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ तावन किया करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ भी ये तावन ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास जो व्यूज़ हैं वो भी कम आते हैं, जो सब्सक्राइब्स हैं वो भी कम हैं, वॉच टाइम भी अभी मेरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि खालिक़े कायनात मुझे इस मेहनत का सिला ज़रूर देगा। हर बंदा कोई ना कोई काम करता है, मेहनत करता है, कोई भी मज़दूर है तो वो अपने पेट के लिए मेहनत करता है, अपने घर बार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, घर को चलाने के लिए। ये जितने भी खर्च अखराजात हैं ये बग़ैर पैसों के कंप्लीट नहीं होते। तो ये दौर ऐसा जा रहा है कि इस दौर में बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं, सब की ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये जो भी चैनल जिन लोगों ने भी बनाए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से जो ख़वातीन इस चैनल पे काम कर रही हैं वो इसी वजह से ही कर रही हैं कि उनकी इनकम आए। तो पता कि हर बात की एक ही जवाब है कि मेरा भी यही इरादा है कि मेरा चैनल भी ग्रो हो और मेरी भी इनकम आए और मेरे घर के भी हालात अच्छे हो जाएं। तो मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें। ये हम दोनों लोगों की एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी होती है। अगर मैं आपकी वीडियोस को देख के लाइक शेयर कमेंट्स करूँगी तो इससे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, आपका जो है वो चैनल ग्रो करेगा। तो मेरा भी यही है कि आप मेरी वीडियोस को भी देख के लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपके इस तावन की वजह से मेरी वीडियोस भी जो है वो ग्रो होंगी, मेरा चैनल ग्रो होगा, मेरी वीडियोस जो है वो तकरीबन कमर्शियल में चली जाएंगी, मशहूर होंगी। इसका यही मतलब है ना कमर्शियल का कि मशहूरी। तो मेरी भी वीडियोस जो हैं वो मशहूर हो जाएंगी, लोग देखेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो मेरी आप सब से अपील है, जितने भी यूट्यूब्स पे लोग वीडियोस को वॉच करते हैं, प्लीज़ खुदारा आपसे ये गुजारिश है कि किसी की भी वीडियोस हो तो उसको आप एक मरतबा ज़रूर देख लिया करें। किसी की हेल्प करने से अल्लाह ताला खुश होता है, ये भी एक हेल्प है।
ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये भी एक हेल्प है, ये भी एक दूसरे के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लाँ फ़कीर दरवाज़े पे है, उसको खाली नहीं भेजना। तो ये सारे जितनी भी बातें हैं ये सब हम पे मबनी है। प्याज हो गए हैं तकरीबन और गैस जो है वो जाने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। तो मैं दूसरे चूल्हे का इंतज़ाम करती हूँ क्योंकि मुझे समझ लग रही है कि गैस जा रही है। तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे ये गुजारिश है और बार बार मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, ऐसा जैसे कि भीख मांगने के मुताबिक है। तो फिर भी मेरे व्यूज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। लाइक, शेयर और कमेंट्स जो है उसको भी आप लाजमी किया करें। तो जी हम कर लेते हैं दूसरे चूल्हे पे ये हांडिया। मुझे पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। तकरीबन देखिए मैंने इस चूल्हे पर कर ली है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। जब गैस चला जाता है तो मुझे, अगर हांडी बड़े चूल्हे पे हो तो छोटे चूल्हे पे इसको मुझे करना पड़ता है। और आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं काम के साथ साथ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये गोल्डन हो रहे हैं। ये देखिए हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इनके अंदर दूसरे मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मसाले हैं मेरे पास, क्या कुछ मैंने इनके अंदर ऐड करने हैं। थोड़ी सी फ्लेम जो है उसको ऊपर कर लेते हैं। व्यूअर्स मेरी हांडी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, अच्छी है, खाने में भी टेस्टी है। और दूसरी बात इसके साथ हम तो लोग तो अगर रात हो तो दूध की लस्सी, गाँव में भी ऐसा होता था कि जो लोग रात को हांडी बनाते हैं करेलों की तो साथ में दूध की कच्ची लस्सी बनाई जाती है, जिसमें कभी लोग नमक डालते हैं तो कभी ऐसे ही पी लेते हैं। तो मुझे इसके साथ दही की लस्सी पसंद है, जो कि मैंने अभी भी बना के रखी है और रात को भी हम पी लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो आपको जो चाहे, जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद आए तो इनके साथ ज़रूर पीना चाहिए। ये वैसे गर्मी का मौसम है, गर्मियों की ये सब्ज़ी है, गर्मियों में ये अच्छी बनती है और गर्मियों में इनका टेस्ट ज़्यादा आता है। वैसे अब सब्ज़ी का कोई मौसम नहीं रहा, हर सब्ज़ी हर मौसम में अवेलेबल है।
सब्ज़ी का कोई मौसम नहीं रहा, हर सब्ज़ी हर मौसम में अवेलेबल है। तो मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, मैं बस इसके अंदर जो चीज़ें डालने लगी हूँ, मसाले इसके अंदर डालने लगी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है, और साथ में हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, ये देखें। और इसके नीचे अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया है। ये रेड मिर्च है, अभी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये भूनते भूनते काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। और साथ में नमक जो है मैंने करेलों को लगा के रखा हुआ था, अभी मैं नमक स्किप करने लगी हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर ये खाने में मज़ा नहीं आता। तो नमक मैंने अभी नहीं डालना। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, तकरीबन छोटा चम्मच में इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर डालने लगी हूँ, ये देखें। और इसके बाद अगली चीज़ जो है वो मैं इसके अंदर थोड़ी सी टर्मेरिक डालने लगी हूँ जी। इससे हांडी का रंग भी अच्छा आता है, और वैसे भी ये बड़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे जिस्म की दर्दें जो होती हैं वो खींची जाती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से नमक मैंने अभी नहीं डालना, और इनको थोड़ी देर मैंने मज़ीद फ्राई करना है। तो ऐसे ही इनको फ्राई करते हैं। और टमाटर जो हैं वो मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने डाल दिए हैं। तो इसके अंदर आप टमाटर भी डाल सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर टमाटर कम हो तो दही जो है उसको आप डाल सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसके अंदर दही भी डालूँगी और टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने, क्योंकि टमाटर मुझे कम लगे हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर दही और टमाटर दोनों चीज़ें मिक्स करके डाली हैं। देखिए, और ये रेडी होने वाले हैं। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें, थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए कर दिया करें। ये आपका बहुत शुक्रिया, ये आपकी तरफ से प्यार है, और उम्मीद है इस प्यार को बरकरार रखते हैं। एक दूसरे के लिए दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाले। और ये देखिए जी, अब मैं इसके अंदर जो डालने लगी हूँ वो दही है, योगर्ट। तो योगर्ट को मैंने थोड़ा सा मिक्स करके रखा हुआ है, ये देखिए। हांडी तकरीबन बन के रेडी हो ही गई है, क्योंकि ये प्याज और करेले जो हैं ये एक साथ मिक्स होकर गल चुके हैं। और ये देखिए, फिर भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि अब जो इसके अंदर ऐड करूँगी नमक तो वो प्याज़ों के लिए करूँगी। ये 1 स्पून मैंने की है, छोटी सी स्पून है मैंने, फिर हाफ और कर दिया है। तो ये जी अब मिक्स हो गया है माशाल्लाह से। देखें, करेलों की लुक भी अच्छी आ रही है, और ये पक भी गए हैं। अब आगे मैंने क्या करना है, इनको मैंने 1 मिनट के लिए ढाँकना है। जिसमें थोड़ा सा, ये देखिए मैंने इनको ढाँप दिया है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बेज़ारा एवरीवन चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपको हमेशा के लिए दुआ दूँगी कि मेरे जितने भी यूट्यूबर्स बहन भाई हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं इस मंजिल तक पहुँची हूँ। तो ये सब के लिए दिली दुआएं हैं। तो अल्लाह हर एक की जो है वो मदद फरमाए, और हर एक को इस मकसद में कामयाब करे, उसमें दे। तो देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। प्लेट उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने रेड मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं, और जो ग्रीन है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है।
हम बिल्कुल कम मिर्च खाते हैं, और ये जो मैंने मिर्च डाली है ये वैसे भी बड़ी तेज़ है। तो देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी अच्छी आई है और ये कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो ये आपके सामने ही मैंने सारी की सारी हांडी जो है बना दी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है, क्योंकि प्याज और करेले मैं बना रही हूँ तो थोड़े खड़े खड़े होने चाहिए, यानी कि जो नज़र भी आएँ और अच्छे भी लगें। तो अभी मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ। हांडी रेडी हो चुकी है, भून लिया मैंने इसको। ये देखें, ये इसकी निशानी है। जब प्याज, करेला, सब्ज़ी, कोई भी मसाला जब भून जाता है तो उसके अंदर घी जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। तो मैं अभी आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितने यूनिक बने हैं, कितने अच्छे बने हैं। इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार है और उम्मीद है मेरी रेसिपी को आप पसंद करेंगे। और मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से ये देखें, ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। ये मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जी, अल्लाह की शान, रहमतें, बरकतें और उसकी अल्लाह सब पे नाज़िल करे। साथ में मैंने तंदूर की रोटी जो है वो मंगवाई है, क्योंकि हम लोग तंदूरी रोटी खाते हैं, घर में कम बनाते हैं। तो होगी मेरी रेसिपी रेडी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह हाफ़िज़।